ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री राम सारा जीवन दुखी रहा, उसके अपने जीवन में सुख नहीं था, तो उसके राज्य में किसको सुख मिला होगा? क्योंकि आपने मेरे वीडियो में यह सुन लिया कि जो सुखी होता है वही सुख देता है, और जो खुद सुखी नहीं है वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। जो जिसके पास अपने पास नहीं है वो देगा कहां से? रामचंद्र जी ने जन्म लिया, अभी बाल अवस्था में थे, शिक्षा लेने का समय था, गुरुजी आए और लेकर चले गए। शिक्षा देनी थी और अपनी रक्षा करवानी थी। उन्होंने दशरथ से यही कह करके लिया कि ये बच्चे मुझे दे दो, क्योंकि हमें असुर जो है यज्ञ नहीं करने देते। वहां असुरों के साथ युद्ध करना उनको सिखाया और असुरों को युद्ध करते रहे। चलो, सीखते सीखते भी उन्होंने अच्छे कर्म किए। शादी हुई, राज तिलक के लिए आदेश हुआ, बजाय राज तिलक के मिल गया वनवास। 14 साल वनवास में रहे और उसके बाद वापस पत्नी को देश निकाला दे दिया। वापस आने पर पत्नी का त्याग कर दिया। यज्ञ करने की जरूरत हुई तो पत्थर की या सोने की या जिसकी भी मूर्ति बना के उसके साथ यज्ञ करना हुआ। बच्चे हुए, उन्हें नहीं मालूम कि हमारे पिताजी कहां हैं, पिताजी को नहीं मालूम कि ये मेरे बच्चे हैं। उसके अपने जीवन काल में मुझे समझ में नहीं आया कि कभी सुख था, नहीं था। जब उसका राज्य काल आया तो उसने किसको सुख दिया? कहने को हम कह देते हैं, कहानी लिखने को लिख देते हैं कि उसने पत्थर को पैर लगाया तो वो अहिल्या बन गई। ऐसी कहानियां जोड़ी गई। शबरी के बेर खाए, उसका उद्धार किया, अनेकों का उद्धार किया, सबका उद्धार किया। रावण ने जो दुश्मनी की उसका भी उद्धार किया। जितने असुरों का विनाश किया उनकी मृत्यु परमात्मा के, क्योंकि वो परमात्मा है, उसके द्वारा हुई, तो उनका भी कल्याण हो गया। अब किसी भी अवगुण में, बुराई में, गलती में अच्छाई देखना ये बहुत अच्छी नजर है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके अपने जीवन में सुख नहीं, वो कभी सुख नहीं दे सकता। ये तो था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राम को कहा गया कि वो त्रेता में आया। सतयुग, त्रेता। सतयुग में सारी दुनिया 100% शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और जब शुरू होता है त्रेता युग, जब सतयुग की जगह पर त्रेता युग आता है, तो धर्म रूपी बैल की एक टांग टूट जाती है। 3 हिस्से सच, 1 हिस्सा झूठ रह जाता है। जब दुनिया ही पतित हो गई है
स्वर्ग भी आधा हो गया है, तो वहां राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में सुख किसको होगा? वास्तव में जब राम राज्य की बात की जाती है तो सबकी बुद्धि में आता है दशरथ का बेटा राम। और तुलसीदास ने 4 राम का वर्णन किया है, एक राम नहीं। राम 4 प्रकार के बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, जिसको सारी दुनिया जानती है। एक राम घट घट लेटा, कण कण में भगवान है। यह भी मैक्सिमम दुनिया जानती है, सारी मैं नहीं कहूंगा। एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। एक राम जो सारे जग में फैला हुआ है, समाया हुआ है, और एक राम जो इस संसार से भी अलग है, न्यारा है। कौन सा राम? परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे दशरथ का बेटा राम कोई भी त्रेता युग में नहीं हुआ। ये रामायण ही अब से 2200 साल पहले लिखी गई, जब इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई राम नहीं था, कोई रावण नहीं था, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था। ऐसे समय पर ये केवल और केवल मात्र एक कहानी लिखी गई, परंतु ये कहानी सबके जीवन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो उसे घर में पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण वो इतनी प्रचलित हो गई कि सभी ने उसको सत्य समझ लिया। धीरे धीरे सबके जीवन में वे एक सत्य घटना के रूप में बन गए। परंतु सच्चाई ये है कि ये मात्र एक कहानी है, ये कोई सत्य घटना नहीं है। आप परमात्मा आकर सत्य समझाते हैं। परमात्मा आकर कहते, बच्चे मैं हूं राम, जो सबके दिलों को देता हूं आराम। मैं परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को सुख देता हूं, आराम देता हूं, जिससे कल्याण होता है। सबको सुख देता हूं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं, सबका कल्याण करता हूं। इसलिए मुझे शिव भी कहते हैं, सबको आराम देने वाला, सबका कल्याण करने वाला। मैं जब आता हूं, मेरी डायरेक्शन पर जो चलते हैं वही सतयुग के अधिकारी बनते हैं। मैं आता हूं कब? कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में मैं आकर के सबको सुख देता हूं, और सतयुग में सभी सुखी होते हैं। इसलिए उसे शिवालय भी कहा जाता है, इसलिए उसे राम राज्य भी कहा जाता है, जहां सब स्वयं भी सुखी और सबको भी क्या देते हैं? सुख देते हैं। जो ना खुद दुखी होते हैं और ना किसी को दुख देते हैं। परमात्मा आकर समझाते, बच्चे सच्चा सच्चा
राम मैं हूं जो सबका आके कल्याण करता हूं, जो सबको आके सुख देता हूं और ये सुख दे करके सबको सुखी बनाता हूं। कोई भी दुखी नहीं रहता है। तो परमात्मा स्वयं जो सारे संसार का कल्याण करने वाला है, जिसे राम या शिव कहा जाता है, जो इस जग से न्यारा है, ये याद रखना है, जो इस जग से न्यारा है उसके राज्य में सब सुखी होते हैं। उस समय कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, सब एक दूसरे को सुख देते हैं। इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता को कभी स्वर्ग नहीं कहा जाता, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। इसी धरती पर स्वर्ग होता है क्योंकि सभी ईश्वरीय डायरेक्शन पर, परमात्म डायरेक्शन पर चलते हैं। कि ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम करें क्योंकि व्हाट्सएप वर्क नहीं कर रहा है। ओम शांति।